तो पिकअप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना मतलब जो वहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन के ऊपर कि पिकअप यहाँ से होगा वो अलग है, फिर जब लोकेशन पे क्लिक करो तो जो वो लिखा आता है कि यहाँ से होगा वो भी अलग है, तो दोनों जगह अलग अलग है। तो फिर जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा ये एक पेट्रोल पंप पे आ जाना, पेट्रोल पंप से पिकअप हो जाएगा। तो अभी आई एम नॉट श्योर, अभी मैं कुछ खा लेता हूँ। यहाँ पे बहुत बीटी हो गई थी, वो बस ऑपरेटर मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही थी और मैं कंफ्यूज हो गया कि पिकअप यहाँ से है या कहीं और से है। मेरी बस मिस होते होते बची है। खैर, टाइटल और थंबनेल सबको पता चल ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ आगरा, जहाँ जाने का मेरा बहुत टाइम से प्लान था। क्या है ना, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा। और ये है नियोगो की बस, मुझे तो बहुत पसंद आई। सिर्फ 200 रुपये में AC बस, जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी था। खैर, वो चार्जिंग पॉइंट मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो चार्जिंग पॉइंट टाइप C नहीं था। मेरा मतलब है सैमसंग के अंदर एक अलग तरीके का टाइप C लगता है, वो पतली पिन होता है। दुनिया ये देखो रे, दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। तो हम आ चुके हैं आगरा फोर्ट, दिख रहा होगा, और हमने टिकट भी ले ली है। अभी यहाँ पे एक क्लॉक रूम है, देखो क्लॉक रूम दिखाता हूँ, ये रहा क्लॉक रूम। इस क्लॉक रूम में मैं अपना बैग रख देता हूँ और फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। तो अभी हम अंदर आए, थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई, थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची। फ़ोटोज़ हम वहाँ पे भी खींचेंगे जब हम ताजमहल जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस फोर्ट। तो अराउंड 12th सेंचुरी में इसको राजपूतों ने बनाया था। एक्चुअली इस फोर्ट के बारे में मुझे पहले से पता था और बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इस फोर्ट पे जाऊँगा, जस्ट बिकॉज हाउ मैनी डायनेस्टीज़ एंड हाउ मैनी रूलर्स ने इस फोर्ट के ऊपर रूल किया है। सो पहले इसे 12th सेंचुरी में राजपूतों ने बनाया था। फिर 15th सेंचुरी में सिकंदर लोदी ने अपनी कैपिटल को यहाँ शिफ्ट किया था आगरा में। उसके बाद इसे जाट्स ने कॉन्करर किया, देन इन्हें मराठियों ने कॉन्करर किया, देन ब्रिटिशर्स ने लास्ट में इसको कॉन्करर किया, और ब्रिटिशर्स के बाद ये पहुँच गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास। मैं दिख रहा हूँ? ओके, तो ये किसी ऐसी जगह में जा रहे हूँ। अब मेरा मन नहीं है भूल भुलैयाओं में घूमने का, वो ये बंद है। नाइस ना, मतलब यहाँ पे बहुत ही हल्की सी बदबू कहूँ या खुशबू कहूँ है। ये खुशबू मैंने पहले भी मैंने स्मेल करी है। ये चमगादड़ों की खुशबू होती है और यहाँ पे चमगादड़ों की आवाज़ भी आती है। ये देखिए, ये कमरा है और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ चमगादड़ रहते हैं अंधेरे में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कोई लाइट वगैरह नहीं होती। यहाँ की टिकट 50 रुपये की है और एक क्लॉक रूम भी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अंदर कुछ भी खाने पीने का सामान या कुछ भी अलाउड नहीं है, सेल्फी स्टिक एंड एवरीथिंग। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने नोटिस करी, यहाँ पे किसी भी धर्म की धार्मिक किताब अलाउड नहीं है। देखो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ चमगादड़।
चमका, क्या तुम्हें दिख रहा है चमगादड़? हाँ, ये सारे चमगादड़ है। एक्चुअली वो चमगादड़ों की बदबू नहीं है, वो उन चूहे, उन गिलहरियों की बदबू है जो वो मार के यहाँ पर लेकर आते हैं। चमगादड़ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो एक मैमल भी होते हैं, मतलब एक्चुअली में वो एक बर्ड है, लेकिन बर्ड होने के बावजूद वो एक मैमल होते हैं। वो बच्चा जन्म देते हैं रदर देन लेइंग एग्स। जितना ये स्पेशल है आगरा फोर्ट, उससे ज़्यादा स्पेशल ये है कि यहाँ से एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है ताजमहल का। मतलब जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक्चुअल में आए हैं। मैं आज तक कभी ताजमहल नहीं गया, मेरे घर में ऑलमोस्ट सब लोग जा चुके हैं, लेकिन हमेशा कई बार ऐसा होता है कि मेरा रह जाता है। तो ये देखिए, अगर दिख रहा हो तो ये है ताजमहल। आई डोंट नो वहाँ किस बात की कंस्ट्रक्शन चल रही है, पर ये यमुना नदी है। मैंने एक बात और नोटिस करी कि ये जो फोर्ट है वो उतना क्राउडेड नहीं है। मतलब नॉर्मली आगरा सुन के मुझे ये लगा था कि यहाँ में एंट्री करने में मुझे आधा एक घंटा लग जाएगा, क्योंकि बाकी सारे फोर्ट्स पे आगरा में बहुत लंबी लाइन होती है वेटिंग की, लेकिन ये उतना क्राउडेड नहीं है। ज़्यादातर यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं और मतलब बाकी सब तो ठीक ही है। गर्मी आज पता नहीं कैसे हो गई, अभी टेम्परेचर चल रहा है 32, बट इट फील्स लाइक 35-36। तो अभी आई डोंट नो। शाहजहाँ महल। अब आई थिंक यहाँ पे पानी होगा या फव्वारा होगा। क्या ये उतने पुराने हैं? ये जो लोहे के हैं, क्या ये इतने पुराने हैं? अब भी लगता इधर से जाना चाहिए। जो मेन चीज़ था जो मैंने आपको दिखाया, वैसे जो अभी मैंने आपको व्यू दिखाया था उससे अच्छा व्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। मुझे नहीं पता ये किस बात की कंस्ट्रक्शन चल रही है। सो राइट नाउ वी आर एट मीना मस्जिद which was built by Shahjahan. It was not open for the general audience. Only the higher authorities or like the prince or the ministers can come here and worship. It look like this. अब मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठ के प्रेयर करते थे। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। I mean यहाँ से बेस्ट व्यू है। So I should call someone and to click my photos. बस थोड़ी देर के लिए मैं कैमरा बंद करके बैठ गया था क्योंकि बहुत अच्छा व्यू था। आई थिंक जब राजपूतों ने इसको बनाया होगा तब सामने ताजमहल तो खैर नहीं होगा 12th सेंचुरी में, लेकिन अगर जिसने भी ताजमहल का ये व्यू सामने रखा मतलब बहुत बढ़िया। और कम लोगों की वजह से बहुत कम मतलब पीस भी बहुत है सच में। मेरा शाम का ट्रेन है, वरना आगरा में बहुत ज़्यादा रुकने की जगह हैं। मुझको ताजमहल भी जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुझे ताजमहल में बिताना है, पर सच में मुझे लगा नहीं था आगरा फुट मुझे इतना ज़्यादा अमेज़ करेगा। एक बार देखो इस जगह को। जब मैं बाहर से इस जगह को देख रहा था तो मुझे लगा ओ माय गॉड अनदर रेड फोर्ट, क्योंकि मैंने इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। बाय द वे ये शाही हमाम है, ये दोनों गेट। हमाम मतलब होता है बाथरूम। इस बाथरूम में शाही लोग नहाया करते थे। एक बात है जो कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि फोर्ट मतलब तो किला होता है और किला में लोग रहते नहीं हैं। जो राजा महाराजा थे वो महल में रहते थे, लेकिन नहीं, इस फोर्ट के अंदर मतलब ये पूरे फोर्ट के अंदर n नंबर्स ऑफ महल है। जैसे कि अब मुझे वो महलों के नाम नहीं याद, लेकिन n नंबर ऑफ महल है। तो राजा और उनकी जो भी मिनिस्ट्री थी वो यहीं रहती थी। और जब भी मुझे वो चमगादड़ वाली स्मेल आती है
आई स्वेयर मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे चमगादड़ों से बहुत डर लगता है। शायद मैं ही बैटमैन हूँ। एक बार इन गेट्स को देखो, मतलब लग भी पुराने रहे हैं, और मेरे हिसाब से तो हाँ पेंट करा है ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियसली जंग खा जाता है लोहा, तो इनको तो पेंट करा हुआ है। आई एम 100% श्योर। और ये पता नहीं क्या है, अगर खुला होता तो मैं देखने जाता, लेकिन सही बताऊँ तो मुझे तो बहुत डर लगता है। ये सारा का सारा वाइट मार्बल से बना हुआ है। आई डोंट नो सेम मार्बल जिससे ताजमहल बना था या नहीं, लेकिन बना हुआ है। यहाँ में एक नगीना मस्जिद भी था, यहाँ में अंदर जाने के लिए आपको जूते उतारने पड़ते हैं, तो मैं तो गया नहीं। अगर ये पढ़ लेता हूँ, इन ग्रेटफुल रिकमेंडेशन ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू पॉस्पेरिटी बाय द ऑनरेबल सर जॉन whatever GCSI, to whom not forgetting the enlightenment, sympathy and time care of others, India is mainly indebted for the rescued and preserved beauty of the Taj Mahal and other famous monuments of the ancient art and history of these provinces. Formerly administered by him, this tablet in place by order of his friend the Earl of Leothon, Viceroy and Governor General of India, AD 1880. तो आई थिंक सर जॉन हमारे वाइसरॉय थे सर 1880 में। ओ माय गॉड, जब मैं यहाँ आ रहा था तब यहाँ बहुत सारे लोग थे, और अब यहाँ कोई भी नहीं है। गुड, नाइस। तो मुझे यहाँ से अब अकेला जाना पड़ेगा वापस। देखो इंडिया में ये सब लिखना पड़ता है, समारोह को ना खरोचने के लिए धन्यवाद। आई मीन इफ़ यू आर विजिटिंग एनी मॉन्यूमेंट इट्स योर जॉब, तो उसको कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये सब लिखना पड़ता है। आई थिंक ये जेल होगी। माय गॉड, इतनी बुरी स्मेल। ये स्मेल इतनी बुरी है कि ऐसे मुझे इस बात का डर है कि अंदर कुछ सच में तो नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता वाइसरॉय कौन होते हैं, तो बेसिकली हमें शुरुआत में ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे रूल किया था, लेकिन वो एक कंपनी थी, उसका खुद का एक एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन मेरी प्रोनाउंसिएशन बुरी से बुरी होती जा रही है, वो तो हो गई। पहले मेरी एक दोस्त थी जो मेरी प्रोनाउंसिएशन सुधार दिया करती थी। तो हाँ, तो फिर जब हम पे क्राउन ने राज करना शुरू किया, तो क्राउन यहाँ पे अपना कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई प्रेसिडेंट नहीं भेजता था। तब इंडिया में वाइसरॉय होते थे, मतलब जिनको हम टेक्निकल भाषा में वाइसरॉय कहते हैं। मतलब आई डोंट नो यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे तुम लोग, लेकिन मुझे पता थी तो मैंने बता दी। तो हम लोग वापस आ गए हैं जहाँ से एंट्री किया था। बहुत बढ़िया था, मुझे तो बहुत वैल्यू फॉर मनी सा लगा। तो देखो यहीं हमने फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी अभी। हाँ, यहाँ से हम एंटर हुए थे। और तुम या तो जैसे ये इसकी एंट्री है, ये इसकी एंट्री है वहाँ से उस गेट से, तो या तो तुम डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो और घूम के वहाँ से आ सकते हो, लेकिन मैं ऐसे गया था और घूम के यहाँ से आ गया था। बहुत अच्छा था। लेकिन अभी हम एग्ज़िट कर रहे हैं, और एग्ज़िट करने के बाद मेरा प्लान है मैं कुछ खाऊंगा और उसके बाद ताजमहल जाऊंगा। ताजमहल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिसके बाद दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं। मैंने कहीं सुना था डेली 1 लाख से 2 लाख लोग, प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन द नंबर, बट वहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अकेले आने का एक डिसएडवांटेज होता है कि जब मैं ऐसी ब्यूटीफुल जगह देखता हूँ तो मुझे मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ हो, तो मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करें। खैर, जहाँ मैंने अभी यहाँ पर फ़ोटोज़ खींची थी, मतलब खिंचवाई थी एक फोटोग्राफर से, तो फ़ोटोज़ मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम नहीं कहीं आ रहा होगा, तो फॉलो कर लेना, मतलब देख लेना। तो बैग ले लिया है और आज हम जा रहे हैं ताजमहल। मैं सोच रहा हूँ ओपन ऑनलाइन ही टिकट बुक कर ले रहा हूँ, टिकट की लाइन में लगा तो फोक्स हम पहुंच चुके हैं ताजमहल। जो ऑटो होता है वो थोड़ा पहले छोड़ देता है, यहाँ से आगे कुछ भी व्हीकल अलाउड नहीं है। ताजमहल से पहले एक शिव मंदिर है, तो मैं सोच रहा हूँ शिव मंदिर में दर्शन करके जाऊँ। यहाँ पे ब्लॉग करना सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बंदर है जो फ़ोन छीन लेते हैं, तो आई विल अपडेट। तो सीन ये है कि यहाँ पे ना जैमर लगे हुए हैं, तो जैमर की वजह से यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट काम ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे एक QR कोड है,
मैं QR कोड दिखाता हूँ, रुको। ये QR कोड लगा हुआ है, दिख रहा है? और इसी QR कोड के पास एक फ्री वाईफाई भी है, तो आप उस QR कोड को स्कैन करके उसके बाद वो फ्री वाईफाई पे क्लिक करके आप टिकट बुक कर सकते हो। 50 रुपये, 50 रुपीज़ फॉर इंडियंस एंड 200 रुपीज़, 50 रुपीज़ फॉर इंडियंस, बट ओनली फॉर ताजमहल कैंपस। और अगर तुम्हें अंदर भी जाना है, मतलब ताजमहल के अंदर भी जाना है, तो 200 रुपये कुछ की टिकट है, तो मेरा 245 की टिकट लगी। नो वी आर एंट्रिंग। तो पानी पीना था, लेकिन ये जैपनीज़ स्टाइल में पानी पीना मुझे नहीं आता। खैर, हम अंदर आ चुके हैं, वहाँ से हमारी एंट्री हुई और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आई थिंक हमें यहाँ से एंटर करना है। और ये कितना सुंदर है, मतलब कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस। कैन सी थोड़ा सा ताजमहल दिख रहा है। कैमरा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई मीन बहुत ज़्यादा। And trust me, कैमरा कैन नॉट डू द जस्टिस। मतलब एक एंगल से देखने पे तो ऐसा लगता है कभी कभार कि ये एक कार्डबोर्ड है, मतलब ये रियल सा ही नहीं लगता। आई एम प्रिटी श्योर यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो यही सोचते होंगे कि ये कितना परफेक्ट है। एंड आई लाइक पीपल, वो जो मैंडेटरी पोज होता है एक ताजमहल वाला, जो कि ताजमहल को ऐसे करके पकड़ना होता है, वो वाला कर रहे हैं। इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। इंसान को अकेला आना नहीं चाहिए, क्योंकि शायद वो यहाँ से कभी जाए ना। यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था, तो मेरे पास 2 चश्मे हैं, एक चश्मा एक और है मेरे पास मेरे बैग में। तो कुछ लड़के आए, उन्होंने कहा भाई आपके चश्मे बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो एक कहता कहाँ से लिए, तो मैंने कहा ये वाला शायद मुझे किसी ने दिलाया था। हाँ, मेरे एक दोस्त थी, उसने मुझे दिलाया था ये वाला चश्मा आई थिंक, और जो मेरे बैग में वो चश्मा उसने मुझे गिफ्ट किया था बर्थडे पे। फिर वो मेरे चश्मे से फ़ोटोज़ क्लिक करने लग गए, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो गई हैं। अच्छा, ताजमहल के बारे में ना बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, या फिर मिथ्स मान लो। मिसकंसेप्शन गलत वर्ड मानेंगे, मिथ्स। अभी मैं नहीं जानता वो कितने सच है कितने झूठ हैं। उनमें से एक है कि शाहजहाँ ने जितने भी आर्किटेक्चर या फिर आर्टिसंस थे जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था, उसके हाथ कटवा दिए थे। अभी अकॉर्डिंग टू गूगल 20,000 लोगों ने मिल के ताजमहल बनाया। 20,000 लोगों के हाथ कटवाना, अगर कटवाए होते तो वो किसी हिस्टोरियन की बुक के अंदर ज़रूर मेंशन होता, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, अहमद लोधी जो थे, जो ताजमहल के मेन आर्किटेक्चर थे, ऐसा माना जाता है कि 20,000 लोगों के नहीं, सिर्फ शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए थे। अब ये कितना सच है कितना झूठ है आई डोंट नो, बट जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था, मतलब ये खूबसूरत इमारत बनाई थी, उन लोगों के लिए शाहजहाँ ने एक सिटी बसाई थी जिसका नाम है शाहजहानाबाद, जो कि यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। ओके, तो ये है ताजमहल का बैक साइड। अंदर हमने घूम लिया है। अंदर मुमताज़ का और शाहजहाँ का जो मकबरा है वो साथ में रखा हुआ था। अंदर कुछ देखने के लिए है नहीं इतना ज़्यादा, लेकिन वन टाइम एक्सपीरियंस था तो मैंने अंदर का भी टिकट ले लिया था। ये है यमुना नदी, अगर दिख रही हो तो ये यमुना नदी है। नाइस। तो अभी बज रहे हैं, लेट मी चेक, अभी बज रहे हैं 2, सवा 2। शायद मुझे यहाँ 1 घंटा और घूमूंगा, देन हम चलते हैं मीना बाज़ार।
मैंने ऐसा सुना है मीना बाज़ार में भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। कुछ अच्छा ना हो तो मुझे बस भूख लगे मैं खाना खा लूँगा। एक ऑटो वाले से मैंने पूछा तो उसने कहा था कि अगर आप 6 बजे ताजमहल से निकलते हो तो आप 7 बजे तक आगरा कैंट पहुंच जाओगे, जहाँ से मेरी 7:10 की ट्रेन है जो मुझे पहुँचाएगी रात के 10:10 पे दिल्ली, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो देखते हैं। देखो ये एक यहाँ पे एक महल है और एक वहाँ पे एक महल है। खैर दिखने में ये दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बनने में 17 साल का फ़र्क है। ईस्टर्न और वेस्टर्न में है वो। इन्हें जल महल कहते हैं क्योंकि बीच में से एक, ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक हाँ छोटा सा पानी, थोड़ा सा पानी बहता है, तो ये उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए होता है। एक चीज़ और, यहाँ पे मैं देख रहा था कि ऐसे पेड़ों के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा है डेलोनिक्स रेजिया, इस पे हिंदी में गुलमोहर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के पेड़ हैं। यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे तो गाने नहीं सुन सकते, लेकिन ये एक ब्लेसिंग है क्योंकि सच में यहाँ पे आके तुम बहुत छोटे से लगते हो और मुझे ऐसी जगह पसंद है। मैं बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक आदमी हूँ। मैं अपने से ऊपर किसी को नहीं देखता, सिवाय उनके जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लाइफ में कुछ ऐसे मेरे दोस्त और मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको मैं अपने से ज़्यादा बहुत प्यार करता हूँ, और जब मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उन्हें पता चलता है कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर ईगो बहुत है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऐसी किसी जगह पे आता हूँ ना तो मेरा ईगो धरा का धरा रह जाता है। मैं सोचता हूँ किसी पागल ने प्यार के चक्कर में इतना बड़ा ताजमहल बना दिया, हम प्यार के चक्कर में करते क्या है? कुछ भी नहीं। और जब मैं देखता हूँ कि लोगों की लाइफ में कितना स्ट्रगल है, तो एट द सेम टाइम मैं हम्बल भी बनता हूँ और ग्राउंडेड भी रहता हूँ। एक बार यहाँ से भी व्यू देख लो। मीना बाज़ार में ना बहुत सारी ज्वेलरी और लेडीज़ कंगन और जो भी ये सामान होता है, देख लो ये सारा सामान ये सब मिलता है। मैं यहाँ पे आया हूँ मैं एक बार देखने के लिए। मैंने आगरा का पेठा ट्राई करके देखा, मुझे कुछ खास नहीं लगा। तो देखते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं पहले। मैंने भी यूपी के लोगों से मैं मिला। मैं आज ही ये सोच रहा था, जैसे हरियाणा के लोगों को हरियाणवी कहते हैं, गुजरात के लोगों को गुजराती कहते हैं, वैसे यूपी के लोगों को क्या कहते हैं? आई हैव नो आइडिया यूपी के लोगों को क्या कहते हैं स्टिल। पर जितने भी यूपी के लोगों से मिला हूँ, आई डोंट नो व्हाई वो लोग मेरे से बहुत रूड है। और ऐसा नहीं कि मैं तब व्लॉग कर रहा था तो शायद वो लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमेशा इसका उल्टा रहा है। मेरा जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, वो भी अलग अलग जगह के, अलग अलग रिलीजन के, जो अलग अलग लोग आते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है। और हमेशा मुझे ऐसा लगता है 2 स्टेट के लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब वेलकमिंग और सबसे ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं बाय नेचर। एक है जम्मू कश्मीर, दूसरे है यूपी। बट इस ट्रिप पे पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी के लोग, मुझे ऐसा लगा है कि यूपी के लोग बहुत ज़्यादा ऐसे चिड़चिड़े हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स, हमें अपने ब्लॉग के एकदम लास्ट पड़ाव पे वी आर एट आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। वंदे भारत। जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि मेरी ट्रेन को भी टाइम था करीबन 2-3 घंटे, अभी करेक्टली 2 घंटे हैं मेरी ट्रेन को।
तो मैंने क्या किया, प्लेटफॉर्म पे ही एक डॉर्मेट्री ले लिया। ये डॉर्मेट्री मुझे पड़ा है ये 100 रुपये के, 24 रुपये लगते हैं ये। तो लेट्स सी कैसा होता है रूम। तो ऐसी है डॉर्मेट्री। तो ये देखो यहाँ पर जाली लगी हुई है, इसमें प्राइवेसी छोटा सा बेड है। मैंने फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया, अब थोड़ी देर सो गया। तो हमने चेकआउट कर दिया है IRCTC की रिटायरिंग रूम में, और मुझको बहुत मस्त सीन लगा ये, मतलब बहुत ज़्यादा मस्त सीन। मतलब 100 रुपये में अगर, मतलब चलो 6 घंटे का 200 रुपये था, तो क्या बुरा है 6 घंटे का 200 रुपये। और हमें अपनी ट्रेन मिल चुकी है, ये वाली ट्रेन है हमारी। देखो हमारा कोच है S1 और हमारी सीट 25 के आसपास होगी। हम लोग अपनी सीट पे बैठ चुके हैं, और बैठते ना मैंने कुछ पढ़ा। ये मेरा चार्जर लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 110 वोल्ट DC सप्लाई फॉर मोबाइल चार्जिंग ओनली। अब मैंने क्लिक किया कि ट्रेन के अंदर DC मतलब डायरेक्ट करंट होता है, और हमारे घरों में जो कि नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब AC होता है। इसके पीछे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीज़न है। मतलब तुम लोग देखो, ट्रेन के अंदर जितनी लाइट्स लगी हुई हैं या फिर पंखे लगे हुए हैं, देखो ये लाइट्स और ये पंखे या कुछ भी ट्रेन में चल रहा है, वो तुम उठा के घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो घर पे चलेगा ही नहीं। क्योंकि घर में होता है AC करंट और ट्रेन में होता है DC करंट। तो हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली। अभी हो रहे हैं रात के 10:12, और टाइम से पहले पहुंच गए। एक्सपेक्टेड टाइम था 10:20 और हम पहुंच गए 10:10 पे ही दिल्ली। तो और ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि पिछले कुछ 3 हफ्ते या 1 महीने से मैं कुछ चीज़ों को लेकर बड़ा परेशान था। तो एक स्पॉन्टेनियस ट्रिप, अब मैं सोच रहा हूँ हर महीना एक ऐसे न ऐसे ट्रिप आसपास में कहीं पे प्लान करूँ और उसको ब्लॉग भी करूँ। खैर इसी के साथ बंद करते हैं अपने ब्लॉग को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप एवरीथिंग इज़ गुड, एंड एट लास्ट देयर इज़ स्टिल होप।